नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेस संबंधी नीति पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। ब्रिटिश सरकार की हम लोग नीतियां पढ़ रहे थे और इसमें जो है भू राजस्व नीति और प्रेस नीति हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेस संबंधी नीति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कौन था। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। याद रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय की किसकी देन है? तो पुर्तगालियों का देन है। ठीक है। इसके बाद भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और ये भी आता है कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो जेम्स अगस्टम हिक्की। याद रखिएगा, क्या नाम था? J.A. हिक्की। इस पत्रिका का संपादन जो हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1782 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है। और इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा कि बंगाल गजट का और अन्य नाम क्या था? तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। याद रखिएगा। ठीक है। बंगाल गजट का और क्या नाम था? तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। ठीक है। 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था और बाद में 82 में इसको क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया। तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसका अन्य नाम क्या था? तो दो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था और इसके संपादक कौन था? जेम्स अगस्टन हिक्की। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है। तो याद रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ठीक है। बंगाल गजट किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, जिसे किसने? गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता भी है कि बंगाल गजट, अगर बंगाल गजट पूछता है तो जेम्स अगस्टम हिक्की। ठीक है। लेकिन भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो याद रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। अब देखिए, प्रेस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड वेलेजली ने लगाया। ध्यान दीजिएगा इस बात को। प्रेस पर 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया और कह सकते हैं कि प्रेस के लिए सेंसरशिप कानून लाया। ठीक है। तो प्रेस के लिए सेंसरशिप कानून लागू कर, दो तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पूछेगा कि प्रेस पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किसने लगाया? तो लॉर्ड वेलेजली ने लगाया। और प्रेस के लिए सेंसरशिप कानून किसने लाया? तो वो भी लॉर्ड वेलेजली ने। कब लाया? 1799 ईस्वी में। देखिए, इसके तहत इस सेंसरशिप कानून था क्या? तो इसके तहत समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। यानी जो भी आप न्यूज़पेपर छाप रहे हैं उसमें तो संपादक का नाम होना चाहिए, मुद्रक कहाँ से छप रहा है, और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। ठीक है। तो प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगाया और प्रेसों के लिए सेंसरशिप कानून कौन लाया? तो लॉर्ड वेलेजली ने। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय प्रेस के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और इस एक क्वेश्चन और आता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। इसने प्रेस में बहुत सारा सुविधा दिया, छूट दिया था, इसलिए प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। किसे? चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन और आता है राजा राम मोहन राय से ही आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके पत्रिका के बारे में। राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में चंद्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों को विरोध करने के लिए कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो याद रखिएगा, चंद्रिका। ठीक है। कौन सा पत्र, समाचार पत्र था?
चंद्रिका, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध किया गया। तो वो कौन सा पत्रिका था? चंद्रिका। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर दास पाल को। देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसका देन है? तो पुर्तगालियों का। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्टम हिक्की थे। कब इसका प्रकाशन हुआ था? 1780 में। बंद कर दिया गया 1782 में। फिर जो है आपको इसका अन्य नाम क्या था? द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। बंगाल गजट किसी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र था। तो वो किनके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, और प्रेस पर प्रतिबंध एवं प्रेसों के संबंधित सेंसरशिप कानून किसने लाया? 1799 ईस्वी में। कौन लाया? आपको लॉर्ड बेलेजाली ने लाया। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक नीति का विरोध करने के लिए कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो चंद्रिका का। और याद रखिएगा, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। और भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम समाचार पत्र लिखे हैं जो बराबर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आप इसको इसी डेट वाइज आप याद रखें, और याद अभी हो जाएगा, हम अभी याद करा देंगे आपको, बस वीडियो में बने रहें। ठीक है, एक दो बार आप बोलिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए 1780 बंगाल गजट, ये तो अभी बता चुके, जेम्स अगस्टन हिक्की। अब देखिए बंगाल गजट को अंग्रेजी में 1816 ईस्वी में प्रकाशन किया गया गंगाधर भट्टाचार्य का। देखिए 2 साल बाद 1818 में दिग्दर्शन बंगाली में, ठीक है, मार्समैन ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? ठीक है, तो मार्समैन। ठीक है, दिग्दर्शन के मार्समैन। ठीक है, 18। फिर देखिए 2 पत्रिका याद रखिएगा आपको, राजा राम मोहन राय 1821 संवाद कौमुदी। ठीक है, और 1822 मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो था फारसी में था, संवाद कौमुदी किसमें था? बंगाली में था। तो 1821 और 1822 आपको राजा राम मोहन राय का 2 पत्रिका बताइए, संवाद कौमुदी बंगाली में और मिरातुल अखबार फारसी में। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि फारसी में राजा राम मोहन राय का अखबार का नाम क्या था? तो क्या था? मिरातुल अखबार। ऐसे भी पूछ सकता है कि मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे, या संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और एक राजा राम मोहन राय से संबंधित आपको एक क्वेश्चन बताए हैं कि राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, और इनका विरोध करने के लिए कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो इधर देखिए आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 1780 बंगाल गजट, फिर बंगाल गजट जेम्स ए हिक्की ने, फिर आपको गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में, फिर 1818 दिग्दर्शन मार्समैन, फिर 1821 संवाद कौमुदी बंगला में, 1822 में आपको मिरातुल अखबार फारसी में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड क्वेश्चन आता भी है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। ठीक है, 1826 उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, और इसके संपादक कौन? जुगल किशोर। 1826 तक पहुंच गए। 1831 में जामे जमशेद, ठीक है, याद रखिएगा, जामे जमशेद के संपादक थे पीएम मोतीवाला। इसका प्रकाशन बंबई से होता था। ठीक है, याद रखिएगा 1831 जामे जमशेद, और जामे जमशेद पीएम मोतीवाला। जाम ए जमशेद पीएम मोतीवाला कब? 1831। चलिए
अब देखिए ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, राष्ट्रगुप्तार के लेखक पूछ देता है, पत्रिका के संपादक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, और ये गुजराती भाषा में बॉम्बे से इसका प्रकाशन होता था। तो राष्ट्रगुप्तार के संपादक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, 1851, 31 से 51 पहुंच गए, गुजराती भाषा में बॉम्बे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। 51 तक 1700, चलिए ऊपर से 51 तक हम लोग आ जाते हैं, फिर नीचे देख लेंगे। 1780 बंगाल गजट, फिर बोलिए 1780 के बाद 1816 बंगाल गजट अंग्रेजी में कौन, गंगाधर भट्टाचार्य। फिर आ जाइए 1818 में ही 16/2/18 दिग्दर्शन मार्समैन, 1821 संवाद कौमुदी, 1822 मिरातुल अखबार, 1826 उदंत मानदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र, और कौन थे, जुगल किशोर, 1831 जामे जमशेद पीएम मोतीवाला, और 51 राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी, गुजराती भाषा का प्रथम, गुजराती भाषा में ये आपको प्रकाशन होता था बॉम्बे से। इसके बाद देखिए 53, 51 हिंदू पैट्रियट। देखिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सब पत्रिका याद हो जाएगा डेट वाइज अगर याद रखते हैं तब, ठीक है, और अगर पूछ देगा तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदू पैट्रियट कलकत्ता से हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, ये देख लीजिए हिंदू पैट्रियट, ये सब हमेशा पूछते रहता है। हिंदू पैट्रियट कलकत्ता, हरिश्चंद्र, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, ठीक है। आप थोड़ा ठहर कर याद कर लें, 1-2 बार आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1853 हिंदू पैट्रियट कलकत्ता, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, कौन कौन थे आपको, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियट 1853। इसके बाद देखिए 1859 सोम प्रकाश के लेखक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको देखिए याद रखने के लिए, ये देखिए सोम एक देवता का नाम था और यहाँ भी ईश्वर आ रहा है, तो सोम प्रकाश ईश्वर है ना, सोम देवता याद रखिएगा, ईश्वर, तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश के लेखक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके बाद ये आता है इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। इंडियन मिरर 1861, ठीक है, इंडियन मिरर का प्रकाशन 1861 ईस्वी में कौन करते थे, देवेंद्रनाथ, और कलकत्ता से, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बहुत आता है 1868 का 2 पत्रिका याद रखिएगा, ठीक है, एक आपको 1868 अमृत बाजार, और इसके संपादक कौन थे, शिशिर चंद्र घोष। और यही पत्रिका है, बाद में आपको बताएंगे, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था तो इसने जो है रातों रात अपना भाषा अंग्रेजी कर लिया था। तो अमृत बाजार के संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष, और इसका संपादन कब हुआ था, 1868 ईस्वी में। और कौन सा वह पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ था तो रातों रात अपना भाषा जो था अंग्रेजी कर लिया था, तो वो कौन था आपको, अमृत बाजार। और 1868 में ही कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 1875 आ जाइए, 68 से 75 स्टेट्समैन, और इसका रॉबर्ट वाइट, स्टेटमैन पत्रिका के संपादक कौन थे, रॉबर्ट वाइट थे, ठीक है। तो इधर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। 51 में रस्तगुप्तार बताइए कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और रस्तगुप्तार के बाद हिंदू पैट्रियट के कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष थे, ठीक है। इसके बाद आपको सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर बताया, सोम देवता का नाम था और ईश्वर का भी साउंड आ रहा है यहाँ से, तो ये रिलेट कर दीजिएगा। तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद अमृत बाजार शिशिर चंद्र घोष, और इसने जो है अपना वर्नाकुलर जब एक्ट लागू हुआ था तो इसने जो है अपना रातों रात भाषा अंग्रेजी कर लिया था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और यह बनारस से इसका संपादन होता था। और 75 में स्टेटमैन रॉबर्ट ब्राइट। चलिए अब देखिए 2 पत्रिका और है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली के संपादक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और हिंदू के संपादक कौन थे,
तो वीर राघवाचारी हिंदू वीर राघवाचारी, ठीक है, मद्रास। अब देखिए, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू हुआ? तो 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड लिप्टन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड लिप्टन, याद रखिएगा, लिप्टन ने किया था। और इसको बंद कौन किया था? मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कौन किया था? तो ये 1882 में बंद हुआ था, रिपन ने, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1878 में। कौन लागू किया? लॉर्ड लिप्टन। लागू किया था लिप्टन और समाप्त किया रिपन, याद रखिएगा। 78 में हुआ, लागू हुआ, और 82 में क्या हुआ? बंद हुआ, याद रखिएगा। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि इसे जो है गला घोटने वाला कानून भी कहा जाता था, ठीक है। ये जितना देसी भाषा था उस पर कंट्रोल करने के लिए, देसी भाषा में जो भी समाचार पत्र था उस पर कंट्रोल करने के लिए नियम लागू किया गया था। और उस समय कौन समाचार पत्र को दंडित किया गया था? तो याद रखिएगा, सोम प्रकाश और भारत मित्र, ये दो समाचार पत्र को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से पत्रिका पर जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई किया गया था। तो वो कौन पत्रिका था? सोम प्रकाश और भारत मित्र था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो पत्रिका है। ये किनका है? तो श्रीमती एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका, ठीक है। ये जब आप पढ़िएगा, जब होम रूल लीग शुरू हुआ था तो ये इसी पत्रिका के माध्यम से ये अपना प्रचार होम रूल लीग का करते थे। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और केसरी आपको मराठी में था और मराठी अंग्रेजी में था। और इसका भी प्रकाशन कौन करते थे? तो ये इसका प्रकाशन करते थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपको प्रेस संबंधी, आप इसको एक बार दो बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक आध क्वेश्चन हमेशा आपको पूछ लेता है, या तो आपको विविध टाइप में भी क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। संवाद कौमुदी के लेखक कौन? राजा राम मोहन राय। दे देगा मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का फारसी का पहला अखबार कौन था? तो मिरातुल अखबार। इस प्रकार से आपको पूछ देगा कि हिंदी का प्रथम अखबार कौन था? तो उडंत मार्दंड। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर। सीधा क्वेश्चन आता है आपको, न्यू इंडिया के लेखक कौन है? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट। मराठा और केसरी, याद रखिएगा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में, बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से आपको प्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए आपका है, या तो आप दरोगा मेंस का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जनरल कंपटीशन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।